अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, इन तीनों ही डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं या फिर फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे किन तरीके के डॉक्यूमेंट्स को आपको मेंटेन करना चाहिए, उनको रिकॉर्ड करना चाहिए या फिर रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहिए या करना होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और ये डॉक्यूमेंट्स क्यों और कहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरी होते हैं मेंटेन करना, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो जो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ होती है। ऑडिटिंग टाइम पे सबसे ज़्यादा कंपनी जो अलग अलग तरीके की ऑडिट्स होती हैं, वो चाहे थर्ड पार्टीज़ का की तरफ से ऑडिट होते हैं या फिर उनके कस्टमर की तरफ से ऑडिट होते हैं या फिर आपके बहुत सारे आईएसओ, आईएमएस या फिर टीपीएम के ऑडिट्स होते हैं। तो वहाँ पर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको दिखाना होता है, देना होता है, जिसकी वजह से आपको कंपनी को ये दिखाना होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनमें जो भी उनकी मशीनरीज या वहाँ पर जॉब परफॉर्म किए जा रहे हैं, वो प्रॉपर उनके रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं और उनके सारा डेटा कलेक्शन किया जा रहा है, जिनके बेस पे वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत ही अच्छा बन रहा है, या क्वालिटी क्वांटिटी जो भी है उन पे वो लोग रिलाय कर सकें या उन पे विश्वास कर सकते हैं डेटा के बेस पे। तो जो रिकॉर्ड कौन कौन से मेंटेन किए जाते हैं उनके बारे में आज हम जानने वाले, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जितनी भी मशीन्स कंपनी के अंदर लगती हैं, तो उनके जो ड्राइंग्स होते हैं, आपको सारे के सारे लगभग, चाहे वो मैकेनिकल ड्राइंग्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राइंग हो या इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स हो, वो सारे के सारे मेंटेन करना चाहिए। वो चाहे पैनल से रिलेटेड हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर आपके जो मैकेनिकल मशीन्स हैं उनके रिलेटेड सारी रिकॉर्ड में जो होते हैं, उनकी ड्राइंग्स को आपको मेंटेन करके रखना चाहिए डिपार्टमेंट को। दूसरे नंबर पे आ जाता है एफएफयू। जो होते हैं एफएफयू डॉक्यूमेंट्स होते हैं फिट फॉर यूज। जितनी भी मशीन्स आती हैं या फिर मॉडिफाई की जाती हैं या फिर नई नई मशीनें ली जाती हैं, तो उनके एफएफयू डॉक्यूमेंट आपको लेके रखने चाहिए, ताकि फिट फॉर यूज, जो एफएफयू होता है उसका मतलब फिट फॉर यूज, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये वाले सब लेके रखने चाहिए कि मशीन जो आपके यहाँ लगी हुई है या आपने थर्ड पार्टी से लिया है, तो इससे एक एफएफयू डॉक्यूमेंट हमेशा मांगिए, ताकि वो दे सके कि हाँ आप ये मशीन उस आपके यूज़ के लिए आपके यहाँ इंस्टॉल की जा चुकी है, तो अब ये फिट फॉर यूज़ है। इस पर आप जब जॉब परफॉर्म करते हैं, वो किसी भी तरीके की सेफ्टी, क्वालिटी या प्रोडक्टिविटी या किसी भी मशीन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, या जो लोग उस पर काम करने वाले हैं ऑपरेशन मेंटेनेंस के, उनको भी कहीं किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिट फॉर यूज़ वाले डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर रखने चाहिए। अगले नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आ जाते हैं वो सारे हैं कैलिब्रेशन डॉक्यूमेंट। जितने भी कैलिब्रेशन आप मशीन्स में जो कैलिब्रेशन एरियाज होते हैं, जहाँ जहाँ आप कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं, वो चाहे कंट्रोलर में है, आपके वेइंग स्केल्स के कैलिब्रेशन है, या फिर और कहीं पे जितनी जगहों पे आपके कैलिब्रेशंस होते हैं, एचएमआईज के हैं या कहीं किन्हीं और जगहों पे सॉफ्टवेयर के कैलिब्रेशंस हैं, तो उन सारे जगहों के कैलिब्रेशन के सारे आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखने चाहिए। जो भी आपके शेड्यूल हैं उन शेड्यूल के बेस में मेंटेन करके रखने चाहिए। वो 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर के जो भी शेड्यूल है उनके बेस पे उनको डेटा को रिकॉर्ड करना चाहिए, मेंटेन करने चाहिए और रिटेन करने चाहिए। इसके अलावा आपके आ जाते हैं जितने भी मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस और जो हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है, इनके जो भी लॉग बुक्स होती हैं उनके, उनको सारे के सारे मेंटेन करके रखना चाहिए। जब भी इन पे काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे इनको मेंटेन करके रखना चाहिए। आपकी शिफ्ट्स की, जितने भी शिफ्ट में जॉब हो रही हैं, शिफ्ट के जो लॉग बुक होती हैं उनको, जनरल शिफ्ट ए बी सी या फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट जो भी हैं, उनकी लॉग बुक को सारे के सारे मेंटेन करके रखना चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो भी इस तरह की ऑडिट्स आती हैं, तो वहाँ पर भी। इसके साथ साथ आपके कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग या मेंटेनेंस, टाइम बेस्ड मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इनके सारे जो रीडिंग्स हैं, डेटा कलेक्शन है, तो ये सारे के सारे आपको जो चेक शीट्स हैं इनको भी आपको मेंटेन करके प्रॉपर फुलफिल करके रखना चाहिए। इनके भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि ये आपको हेल्प करते हैं मशीन की कंडीशन के लिए कि किस तरह की सिचुएशन है उसके बेस पे आप जॉब परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ आपको जो ऑडिट के टाइम पे भी काम आते हैं। इसके साथ साथ आपको जो ज़रूरत पड़ने वाली है, जितने भी अगर आपने एएमसीज दे रखी हैं थर्ड पार्टीज़ के, तो वो लोग जब भी काम करने आते हैं एएमसीज के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से, तो वो लोग एमओएम डॉक्यूमेंट देते हैं, आपके सर्विस रिपोर्ट देते हैं। तो वो सारे के सारे जिस भी मशीन पे उन्होंने जॉब परफॉर्म किया होता है,
तो उस टाइम का वो MOM या फिर सर्विस रिपोर्ट देते हैं, उन सारी सर्विस रिपोर्ट MOM को भी रिकॉर्ड को मेंटेन करके आपको रखने की ज़रूरत होती है, ताकि ये भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ऑडिट के टाइम पे, या फिर किसी भी तरीके के जब भी हमारे कहीं ISOs में एप्लीकेशन होते हैं, TPM के लिए अप्लाई किए जाते हैं, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ते हैं। इसके अलावा आपको कई सारे जो रिपोर्ट्स होती हैं आपकी FIR, FAR या फिर आपके RCA, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको ज़रूरत होते हैं। FIR हो जाता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जो भी यूज़र डिपार्टमेंट होते हैं उनके यहाँ अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो वो लोग एक FIR फाइल करते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को डालते हैं कि उन आपके मशीन में जो प्रॉब्लम आया उनकी वजह से उनको कितना लॉसेज हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई, तो वो एक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट शेयर करते हैं, जिसके बेस पे आप वहाँ पर एक एनालिसिस करते हैं, काम करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, तो वो उसको एक FAR के नाम से आप रिपोर्ट उसके बेस पे फाइल करते हैं, जिसे फॉल्ट एनालिसिस रिपोर्ट के बेस पे आप लोग वहाँ उनको शेयर करते हैं कि आपने जो जो काम परफॉर्म किया, क्यों प्रॉब्लम आई थी और उसको कैसे रेक्टिफाई किया है, अभी फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो उस तरह की रिपोर्ट आपको जो मेंटेन करनी होती हैं या सेंड देनी होती हैं, वो सारे के सारे आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। इसके अलावा RCAs हैं, आपकी मशीन में कहाँ कहाँ फेलियर हुए हैं, रूट कॉज एनालिसिस हैं, इस टाइप के जो भी एनालिसिस करते हैं प्रॉब्लम को बार बार दूर करने के लिए, जो भी एनालिसिस करते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको मेंटेन करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको आ जाते हैं जितने भी तरीके के ऑयल एनालिसिस हैं, आपके अर्थिंग पिट के एनालिसिस हैं, जब भी उनकी ईयरली आपके उनके रेजिस्टेंस चेक करवाते हैं, आप पैनल के थर्मोग्राफी करवाते हैं, जितने भी ब्रेकर्स के थर्मोग्राफी करवाते हैं, ब्रेकर्स के ACB VCB ब्रेकर के जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड होते हैं, वो सारे के सारे आपको भी रिपोर्ट सारी के सारी कलेक्ट करके रखनी चाहिए, ताकि वो काम आ सकें आपको। जब भी इस तरह की ऑडिट्स होती हैं तो वहाँ पर वो सारी की सारी आप दिखा सकें, प्रूव कर सकें कि आप प्रॉपरली ये सारे के सारे काम करते हैं या मेंटेन करके रखते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की भी आपको ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वो सारे आप जितने भी एनालिसिस हैं, ऑयल एनालिसिस, थर्मोग्राफी एनालिसिस, आपके रेजिस्टेंस जो भी अर्थिंग पिट हैं उनके जितने भी हैं वो सारे के सारे एनालिसिस हैं, आपके ट्रांसफार्मर ACB VCB पे जो भी काम होते हैं तो उनके भी जो सर्विस रिपोर्ट हैं, वो सारे के सारे आपको जो भी है एनालिस उनके बेस पे सारे डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करके रखने होते हैं। इसके अलावा कई जगहों पे आप जब जॉब परफॉर्म करते हैं तो उनके सारे परमिट्स डॉक्यूमेंट को भी आपको मेंटेन करके रिकॉर्ड करके रखने चाहिए, ताकि जहाँ पे भी आप जॉब परफॉर्म किए हैं तो वहाँ पे प्रॉपर परमिशन लेके, परमिट्स लेके आपने सारे के सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके काम किए हुए हैं, ताकि वो आप प्रूव कर सकें कि कहीं भी किसी भी गलत सिचुएशन में कोई भी एक्सीडेंट होते हैं उस टाइम पे आप प्रूव कर सकें कि जो भी आपने प्रोसीजर फॉलो किए थे वो सारे के सारे प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो किए थे। तो वो चीज़ें आपको बचा सकती हैं, टीम को बचा सकती हैं, डिपार्टमेंट को बचा सकती हैं। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट जो होते हैं मेंटेन डिपार्टमेंट में मैक्सिमम मेंटेन किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके प्लांट में ERPs हैं तो वहाँ पे जितने भी स्टोर से मटेरियल इशू करना है, रेज़ करना है, PR रेज़ करना है, या फिर जितने भी टाइप के मेंटेनेंस करने हैं वो सारे के सारे वो SAPs के थ्रू आप वहाँ डेटा रिकॉर्ड करना चाहिए प्रॉपर। वहाँ पर जो इश्यूज़ हैं मटेरियल वो प्रॉपर लोकेशन के हिसाब से इशू करने चाहिए, ताकि वो भी प्रॉपर रिकॉर्ड में रहें। तो ये सारे के सारे हैं आपके बजट्स हैं, मॉडिफिकेशन जितने भी हो रहे हैं, उन तरीके के डॉक्यूमेंट्स भी आपको मेंटेन करने होते हैं। इसके साथ साथ आपके जितने भी जो मशीन्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें जो टैगिंग करते हैं उनके रिकॉर्ड भी आपको साथ पास होने चाहिए। टैगिंग करते हैं तो वहाँ पर कब उन्होंने लास्ट में PM कब हुआ, आफ्टर PM कब हुआ, या फ्यूचर में कब होने वाले हैं, तो वो सारे इस तरह के टैगिंग के रिकॉर्ड जो हैं वो सारे हर मशीन के होने चाहिए आपके पास, कि कब इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस या टाइम बेस्ड मेंटेनेंस हुआ, तो उनके सारे के सारे रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, इन जगहों पे इस तरह के रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं या फिर करने चाहिए। अलग अलग जो हैं वो चाहे एक्सेल शीट में आप सॉफ्ट कॉपी में मेंटेन करें, हार्ड कॉपी में मेंटेन करें, बट इनको मेंटेन करके रखेंगे तो आपके डिपार्टमेंट में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली है, या फिर आप लोग फेस नहीं करने वाले हैं। तो अगर वीडियो से जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह की जानकारी के वीडियो के नोटिफिकेशन अब तक मिलते रहें।